ओके बच्चे, वेलकम बैक। फिर अपनी जर्नी कंटिन्यू है क्योंकि लर्निंग नेवर स्टॉप्स, इसलिए आपकी भी जर्नी, आपकी भी लर्निंग कंटिन्यू है। तो पिछले वाले स्टेप में आप सेशन में आपने देखा बेटा कि हमने 5.1 एक्सरसाइज अबाउट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो कर रहे हैं हम बेटा, तो क्वेश्चन 2 हमने कंप्लीट किए थे। तो जिसमें और एक फाउंडेशन आपकी बनी कि कैसे हम फॉर्म कर सकते हैं एपी, या एपी को कैसे टेस्ट करेंगे एक सीक्वेंस को कि एपी है कि नहीं। एकदम उसी को कंटिन्यू कर लेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 3 आपके एक्सरसाइज 5.1 का है, तो उस पे जाते हैं। तो क्वेश्चन वही है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है बेटा, एकदम वही प्रोसेस को कैरी ऑन करना है। अगर आपके पास वही फाउंडेशन, वही कॉन्सेप्ट आपके पास अच्छे से अभी भी जहन में है, तो बेटा ये तो आपके बाएं हाथ का खेल है। देखते हैं इसे बेटा क्या क्वेश्चन है। सो ओवर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है। पहले देखते हैं क्वेश्चन की डायरेक्शन क्या है बेटा। क्वेश्चन आस्क्स राइट द फर्स्ट टर्म, तो क्या क्या आपको चाहिए? एक तो चाहिए आपको बेटा फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। दो चीजें चाहिए बेटा आपको, एक तो ए चाहिए मीनस फर्स्ट टर्म, और आपके डी चाहिए मीनस कॉमन डिफरेंस फॉर द फॉलोइंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये जो आपके पास एक सीक्वेंस दी है, ये वहीं से कह रहा है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होने में हमारा क्या फायदा है बेटा? फायदा यह है कि आपको डिफरेंस खाली किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स में चाहिए, A2 माइनस A1। अगर हमने बताना होता कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं, तब आपने कई टर्म्स का डिफरेंस करके ये पहले पता करना क्या डिफरेंस वाकई सेम रहती है, तब हम डिसाइड कर पाते हैं कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। बट हियर इज द केस, यहाँ पे पहले ही बताया कि फॉर द फॉलोइंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मीन्स ये ऑलरेडी एपी में है, ऑलरेडी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो काम हमारा क्या है? एक हल्का सा काम, छोटा सा काम बचा हुआ है कि आपका फर्स्ट टर्म बताइए और आपका कॉमन डिफरेंस बताइए, और हाथों हाथ आप इसको ना बिल्कुल देख के ही आप बता सकते हैं बच्चे, इतना ईजी सारा क्वेश्चन दिया है। तो अगर आपके पास ये बड़ा एक सीक्वेंस है, तो आप मुझे बता सकते हैं व्हाट इज द फर्स्ट टर्म हियर। पहली टर्म क्या है? तो पहली टर्म सिंपली 3 है। तो ये तो अगर आपसे छोटी वाली क्लास से भी पूछेंगे बेटा ये आपके पास एपी है फर्स्ट टर्म, पहली वाली टर्म बता, दैट इज 3, सिंपल, वेरी सिंपल। अब डिफरेंस की बात है, डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस इज A2 माइनस A1। अब बार बार मैं फॉर्मूला इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपके दिमाग में रहे बच्चे, वरना आपको लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट अपना स्टेप ऐसे कर सकते हो। डिफरेंस इज इक्वल टू व्हाट इज A2 हियर? A2 इज, दिस इज A1 एंड दिस इज A2। तो A2 आपके पास बेटा 1 है, A2 लिखा माइनस A1, व्हाट इज A1 हियर? A1 इज 3। तो बेटा -3 में से 1 कर लीजिए तो यू विल गेट -2। इतना छोटा सा क्वेश्चन है बच्चे कि आप बताइए पहली टर्म क्या है और डिफरेंस बताइए, खत्म। आगे देखते हैं इनके और एक पार्ट देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में देखते हैं क्या चीज है, फिर वही है फॉर द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 3 का है पहला, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा है बेटा कि आप फर्स्ट टर्म बताइए और कॉमन डिफरेंस बताइए। इसलिए जितने भी क्वेश्चन नंबर 2 में और भी पार्ट्स हैं वगैरह, उनको तो आराम से आप कर सकते हो, ये कोई ज्यादा डिफिकल्ट काम नहीं है बेटा। कोई भी एक ले लेते हैं बेटा, कोई भी एपी कि ये लिखा है फॉर द फॉलोइंग एपीज, एपीज तो पहले ही ये डिसाइडेड है। अब आपको खाली दो चीजें, दो पे काम करना है, एक फर्स्ट टर्म चाहिए और आपकी डिफरेंस चाहिए। फर्स्ट टर्म तो हाथों हाथ अगर आपको मैं पूछूं बेटा इसमें से फर्स्ट टर्म क्या है, तो आप कहेंगे सर 1, 3 है। आपकी फर्स्ट टर्म क्या है? सेकंड वाले पार्ट -5, इसमें 1/3, इसमें 0.6। अब काम है हल्का डिफरेंस करना है, और डिफरेंस करने में क्या करना है? एक सब्ट्रैक्शन ही करना है, और कोई बड़ा लंबा चौड़ा सब्ट्रैक्शन है नहीं। सो पार्ट 3 पे अगर हम जाए बेटा, 3 पे हम देखते हैं बेटा, दिस इज द एपी इज लाइक दिस 1/3, 5/3, 9/3, और आपके पास है बेटा 13/3। दीज आर द गिवन टर्म्स। इसमें बताइए व्हाट इज A मीन फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म तो नेचुरली 1/3 जो आपने बताया वही। एंड व्हाट इज D हियर? D कॉमन डिफरेंस क्या है? दैट इज सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म इज 5/3 माइनस फर्स्ट टर्म। तो आप एलसीएम से कर सकते हो बेटा 3, एलसीएम 5 - 1 इज 4। ये आपकी डिफरेंस रही। एक शॉर्ट में दोनों चीजें आप दिखा सकते हो, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस।
तो बच्चे बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी ले लिया। अब इसको भी ले सकते हैं बच्चे। पार्ट नंबर है आपके पास ये 4th पार्ट। तो ए तो हाथों हाथ हो गया बच्चे, ए मीन फर्स्ट टर्म दैट इज 0.6। क्या आप डिफरेंस बता सकते हैं? यस, डिफरेंस देखो बेटा, A2 सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज 1.7 माइनस 0.6। तो कितना आसान है बेटा, सब्ट्रैक्ट करना बहुत आसान है। अब कैसे करेंगे बच्चे सब्ट्रैक्ट? तो यू नो 7 माइनस 6 दैट इज 1 पॉइंट एंड 1 माइनस 0 दैट इज 1। दिस इज योर डिफरेंस। तो बहुत इजी है, ये आप हाथों हाथ कर सकते हो, 1 सेकंड का खेल है। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। क्वेश्चन 4 है, देखते हैं क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज? सबसे पहली चीज है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। पहले देखना है इनमें से कौन कौन सा एपी। ये मेरे पास एक सीक्वेंस दी है, इसको मैंने चेक करना है वेदर इट इज इन एपी और नॉट। एपी कब है बेटा? जब आपको पता है कि कॉमन डिफरेंसेस सेम रहनी चाहिए। अब कॉमन डिफरेंस सेम रहनी चाहिए का मतलब है कि कई डिफरेंसेस हमने निकालने हैं, सेकंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकंड, फोर्थ माइनस थर्ड। तो तब हमें कंक्लूजन होगा कि भाई सबकी डिफरेंस सेम आती है। अगर सेम आती है तो हम लिखेंगे कि एपी। और फिर आगे थोड़ा क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है, कह रहा फाइंड द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस तो करना ही करना हमने, तभी तो पता चलेगा कि ये एपी है कि नहीं। लेकिन आगे लिखा है बेटा राइट 3 मोर टर्म्स। तो राइट 3 मोर टर्म्स है हमारे लिए क्वेश्चन कि ये 3 टर्म्स हमने लिखने। तो ये हमारा क्वेश्चन बना बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये हमें चाहिए राइट 3 मोर टर्म्स। लेकिन कब? अगर ये एपी मिला, अगर ये एपी नहीं है तो हमें कोई टर्म और चाहिए। वेरी सिंपल क्वेश्चन। सो सबसे पहले क्या है कि बेटा हमारे पास एक सीक्वेंस है 2, 4, 8 एंड 16। नंबर 1 स्टेप हमारे पास ये कि पहले पता करना है कि क्या ये एपी है कि नहीं है। उसके लिए क्या चाहिए ये तो आपको पता है बेटा, कई क्वेश्चन में हो गया बेटा। दिस इज A1, दिस इज A2, दिस इज A3, दिस इज A4, ये टर्म्स है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा बेटा A2 माइनस A1, इन दो की डिफरेंस होनी चाहिए बराबर, इन दो की डिफरेंस मीनस A3 माइनस A2 होनी चाहिए बराबर बेटा A4 माइनस A3। अगर ये डिफरेंसेस सेम है तो हम कह सकते हैं कि ये एक एपी है। उसके आगे हम देखेंगे फिर क्या करना पड़ेगा। सो पुट द वैल्यूज हियर। व्हाट इज A2? A2 इज 4 माइनस A1 इज 2। ये एक्चुअल में बराबर आना चाहिए तब एपी है, आना चाहिए बराबर A3 इज 8 माइनस A2 is 4. Again should be equal to A4 is 16 minus A3 is 8. Okay, further इसको simplify करते हैं बच्चे. What is 4 minus 2? That is simply 2. 8 minus 4 is 4 and 16 minus 8 is 8. क्या ये तीनों differences same है? एग्जैक्टली ये सेम नहीं है बेटा, एक 2 है, कहीं 4 मिलता है, कहीं 8 मिलता है। तो ये एपी सीरीज है नहीं, एपी में है नहीं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही नहीं है। जब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है तो ये वाला पार्ट इस क्वेश्चन में अप्लाई नहीं होता है। वो लिख रहा था अगर एपी है तो तब आपको और 3 टर्म्स बनाने पड़ेंगे। सो यू कैन राइट हियर एज देयरफॉर जो आपके पास था 2, 4, 8 एंड 16 लिख सकते हैं बेटा इज नॉट इन एपी, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं। सो दिस इज योर आंसर। वेरी सिंपल, डिसाइड करना है कि एपी है कि नहीं है। और एक पार्ट है अगर ये एपी निकलती तो हमने और 3 टर्म्स हमने बतानी थी। नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं बच्चे। सो कई पार्ट्स है इसमें, तो कोशिश करेंगे जो जो आपको, मुझे पता है कि आपकी साइकोलॉजी क्या है कि बेटा जो जो आपको लगता है वो दिखने में लगता है थोड़ा डिफिकल्ट है, रूट्स पॉइंट्स वगैरह, आप मुझे पता है कि इन चीजों में आप डरते हो। लेकिन बात यह है कि डरने वाली चीज है नहीं बेटा। अगर आपके पास सिंपलीफाई या अगर आपके पास ऑपरेशंस पे पूरी कमांड है कि कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, नंबर्स क्या होते हैं, कौन से नंबर किसके साथ मिल सकता है, रैशनल और इरेशनल नंबर की कहानी पता है, तो जैसे आप 2 + 4 6 करते हो वैसे आप दोनों बाकी नंबर्स के साथ भी डील कर सकते हो। लेकिन पता नहीं दिखने में आपको क्यों ये डिफिकल्ट लगता है। कोई डिफिकल्ट नहीं है बेटा, यू कैन डू ईच एंड एवरी क्वेश्चन, आपके हाथों हाथ में होगा बेटा। सो लेट अस टेक पार्ट नंबर 3। आइए पार्ट नंबर 2 से शुरू कर लेते हैं बेटा। वी हैव अ सीक्वेंस हियर दैट इज 2,
इट इज 4, 8 एंड 16। तो ये तो अभी हो गया बेटा, 4 minus 2 is 2, 8 minus 4 is 4 आया। यहाँ पे अगर हमने डिफरेंस की, अभी हमने क्वेश्चन किया शायद ये, 4 minus 2 डिफरेंस 2 आई, 8 minus 4 डिफरेंस 4 आई, 16 minus 8 डिफरेंस 8 आई। तो पहले मूव में हमने रिजेक्ट किया था कि ये कोई एपी नहीं है। तो सेकंड वाला पार्ट देख लेते हैं बच्चे इसमें। तो सेकंड पार्ट आपके पास लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि ये है बेटा आपके पास पार्ट सेकंड, इट इज 2, 5/3, 3 एंड 7/2। तो क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन पे फोकस ये है कि हमें क्या चाहिए बेटा, हमें पहले डिसाइड करना है कि वेदर इफ दे फॉर्म एन एपी, क्या ये एपी बना रहे हैं। और दूसरा हमारा पास जो लिखा हुआ है कि अगर एपी है तो यू हैव टू राइट 3 मोर टर्म्स। वो तब की बात है, पहले हमने चेक करना है कि वेदर इट इज एपी और नॉट। वेरी सिंपल, जो तब से करते आ रहे हैं हम। तो सोल्यूशन में क्या करेंगे बेटा, खाली कौन सी चीज डिसाइड करती है एपी है कि नहीं है। एग्जैक्टली वो डिसाइड करती है इनकी कॉमन डिफरेंस। टर्म्स हमें पता है, कॉमन डिफरेंस चाहिए। सो कॉमन डिफरेंस शुड बी लाइक दिस, ये ऐसे होना चाहिए, a2 minus a1 should be equal to a2 minus a1 should be equal to a3 minus a2 should equal to a4 minus a3। चेक करते हैं बच्चे क्या ये सभी इक्वल आ रहे हैं कि नहीं। जस्ट पुट द वैल्यूज, दिस इज a1, ये तो बच्चे पहले ही डिसाइड कर लो बेटा, दिस इज a1 एंड दिस वन इज a2, दिस इज a3 एंड दिस इज a4। बार बार लिखने की जरूरत नहीं बच्चे, अब आप फट से इसको देख सकते हैं, विच वन इज a4, विच वन इज a3, विच वन इज a2। सो पुट हियर इट इज a2 is 5/3 minus a1 is 2, then equal sign. What is a3 here? That is 3 minus a2 is 5/3. ये इक्वल आना चाहिए, should be equal to a4 is 7/2 minus a3 that is 3। चलो थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं, सिंपलीफाई इसको करते हैं और अल्टीमेटली देखते हैं कि whether all the differences are same or not। So getting cross multiply, it is 5 ones are 5 minus 3 twos are 6 divided by 3 should be equal to, again cross, 3 threes are 9 minus 5 ones are 5 divided by 3 ones are 3, again cross, 7 ones are 7 minus 2 threes are 6 by 2 ones are 2। क्या इस स्टेप में आप डिसाइड कर सकते हो क्या डिफरेंसेस सेम आएंगे कि नहीं। आपको कैलकुलेशंस पता है बेटा, फट से आप डिसाइड कर सकते हो। तो हम देखेंगे बेटा, -6 + 5 is -1/3 is equal to 9 minus 4/3 is equal to 1/2। तो आपने देखा क्या ये सभी डिफरेंसेस सेम है, बिल्कुल सेम नहीं है। सो दैट इज दीज आर नॉट इक्वल, ये सब सेम नहीं है। जब डिफरेंसेस ही सेम नहीं है तो बेटा हम कह सकते हैं कि ये एपी में है। सो दिस इज नॉट एन एपी, ये भी एपी नहीं है। क्रॉस, और ये भी मिला आपको बेटा, ये भी एपी नहीं। पार्ट नंबर 3 पे जाते हैं। पार्ट नंबर 3 है -1/2 एंड -3/2। इट इज -1/2 -3/2 और हमारे पास बचे -1/2 -3/2 -5/2 -7/2 -5/2 5.2 एंड -7.2। ये आपके पास गिवन है। You have to decide whether this is in AP or not, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रही है कि नहीं। तो फिर वही क्वेश्चन है कि बेटा कौन सी चीज डिसाइड करेगा, वो डिसाइड करेगा डिफरेंस क्या है, क्या डिफरेंस सेम रह रही है। सो दिस इज A1, A2, A3 एंड A4। सो डिफरेंस वुड बी लाइक दिस, A2 minus A1 मीनस -3.2 माइनस सब्ट्रैक्ट करना, फिर इसका अपना माइनस है। ये ध्यान देना है बेटा आपको। सब्ट्रैक्शन जब आपके नेगेटिव इंटीजर्स की सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो बेटा एक साइन आप भूल जाते हो। ये ऑपरेशनल साइन है, ऑपरेशन क्या करना है आपको, सब्ट्रैक्शन करना है। ये इसकी अपनी साइन है, यहाँ पे आप भूल जाते हो बेटा, एक साइन छूट जाती है तो फिर आपके सही आंसर नहीं आते। सो दिस मस्ट बी इक्वल टू नाउ this minus this, that is simply -5.2। सब्ट्रैक्ट करना है, क्या सब्ट्रैक्ट करना है, ये पूरा सब्ट्रैक्ट करना है, that is simply -3.2
and that should be equal to last minus this, that is minus 7.2 subtract और again minus 5.2। इसलिए जब कोई टर्म आप ले रहे हो बेटा इसकी साइन साथ समेत ले जाओ, ऐसा नहीं कि इसको 1.2 आप पढ़ोगे ना, इट इज एक्चुअली माइनस 1.2। तो इनका बड़ा अपना महत्वपूर्ण वैल्यू रहता है बच्चे। नेक्स्ट सिंपली क्या करना बच्चे, आपने इनको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं। माइनस 3.2 माइनस इंटू माइनस बना प्लस 1.2 इज इक्वल टू माइनस 5.2 माइनस एंड माइनस बना प्लस 3.2 इज इक्वल टू माइनस 7.2 माइनस माइनस प्लस 5.2। ये अब हमने कैलकुलेट करना। तो सिंपली हम कैलकुलेट करेंगे, इन दो को कैलकुलेट कर लीजिए बच्चे, तो क्या बनेगा, इट वुड बी सिंपली 2 माइनस 2 दैट इज 0। अब पॉइंट डाल दो बेटा, 3 माइनस 1 इज 2, लेकिन कौन सा माइनस 2.0 इज सिंपली 2 इज इक्वल टू, बेटा फिर से कर लीजिए आप, 2 माइनस 2 इज 0, पॉइंट डाल दीजिए 5 माइनस 3 इज 2, बट माइनस क्योंकि माइनस वाला यहाँ पे इज इक्वल टू अगेन 2 माइनस 2 इज 0 एंड 7 माइनस 5 इज 2 दैट इज 0। तो सिंपली आप देख रहे हो कि यहीं पे पूरा कैलकुलेशन जो पूरे डिफरेंसेस वो सेम आ रही है, और फर्दर यू कैन राइट इट एज माइनस 2.0 इज नथिंग बट माइनस 2। तभी सभी टर्म्स की डिफरेंस जो है वो माइनस है, 2 माइनस 2 माइनस 2 मीन्स सेम डिफरेंस है। अगर डिफरेंसेस सेम है तो हम कह सकते हैं कि ये जो सिक्वेंस है दिस फॉर्म इज एन एपी। तो हम लिखेंगे बेटा यहाँ पे, अब हमने देखा पहला क्वेश्चन ऐसा आया, पहला पार्ट, तो हम लिखेंगे यस द गिवन sequence form an AP। एक का आंसर हो गया बेटा, किनको क्वेश्चन आपको पूछ रहा था, क्या चीज पूछ रहा था, पहले पूछ रहा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, उसका आंसर हो गया भाई, हमने देखा एपी है। फिर कह रहा है कि इफ दे फॉर्म ने एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस, फिर कॉमन डिफरेंस निकाल दीजिए। तो कॉमन डिफरेंस भी आप देख रहे हो बेटा, ये कॉमन डिफरेंस है, सब है, तो इसका मतलब है जो कॉमन डिफरेंस आपके पास है दैट इज माइनस 2। ये तो हो गया आपके हाथों हाथ क्वेश्चन। अब और एक पार्ट बचा हुआ है, वो कह रहा है कि अब अगर ये फॉर्म कर रहा है एपी तो राइट 3 मोर टर्म्स, अब और 3 टर्म्स चाहिए। हम देखते हैं इसके पास कितने टर्म्स है और हमने कौन सा टर्म, जो भी एक्सरसाइज 5.1 जो हम कर रहे हैं बेटा, जो भी इसके क्वेश्चन नंबर 1 या 2 में हमने सीखा या इंट्रोडक्टरी पार्ट में सीखा, उस नॉलेज को आप एप्लीकेशन पार्ट बना रहे हैं, हम उसको अब अप्लाई करना पड़ेगा। नाउ देखते हैं बेटा कितने टर्म्स है और कौन सी टर्म्स हमें चाहिए। फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसका मतलब ये चाह रहा है 5th टर्म चाहिए, 6th टर्म चाहिए और 7th टर्म चाहिए, मुझे और 3 टर्म्स चाहिए। तो डायरेक्ट हम करते हैं, देयरफॉर A5 व्हाट वुड बी द A5? A5 मींस A + 4D, जैसे अभी तक कर रहे हैं आप। तो 2 चीजें चाहिए, एक A चाहिए, वो हमारे तो पास तो पता ही है पहली टर्म, D चाहिए, वो भी हमने कैलकुलेट कर रखा, इसमें डालकर कैलकुलेशन करके फट से हमारे पास आंसर आएगा। सो इट वुड बी लाइक दिस, A5 इज इक्वल टू A इज -1/2, हियर इज इट इज A, दिस इज A फर्स्ट टर्म, देन प्लस 4 इंटू D, तो D अभी कैलकुलेट हो गया बेटा -2, अगेन सिंप्लीफाई कर लो, -1.2 प्लस माइनस इज -4 2s are 8। बड़ा सिंपल सी बात है, -8 को आपने -1.2 ऐड करना, अब बार बार रफ नहीं करना, अब तो कॉमन सेंस की बात है, -8 और -1 बना -9 और फिर रहा 0.2। दिस इज योर विच टर्म? This is 5th term. Now you need to find 2 more terms here. That is A5 is now gone, A6 and A7 we need to find out. तो what would be the A6? तो A6 होगा बच्चे वही फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला चलेगा। तो अगर आपको पता होगा A तो -1.2 प्लस 5 इंटू D, अब देखते हैं बच्चे कितना होगा। A आपके पास -1.2 और D आपके पास मिला है -2, उसको यहां पे डाल देंगे बेटा एंड यू विल गेट द आंसर। तो सिंपल सी बात है, -1.2 प्लस -5 2s are 10, और जो अभी कैलकुलेशन ये हाथों हाथ कैलकुलेशन है बेटा, 1.21 पूरा है और 10 पूरा है, -10 और -1 बना -11.2 वहीं रहा। दिस इज योर 6th टर्म।
One more term you carry, that is A7. What would be the A7? That is simply A plus 6D. What is A? A तो अभी आपने यहाँ पे डाल दिया बेटा, that is 1.2 plus 6 into D. D अभी का वैल्यू देख लीजिए बेटा -2. थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, इट वुड बी -1.2 प्लस माइनस 6 2s are 12. सिंपल सेम कैलकुलेशन, -12 और -1 बना -13.2. दिस इज -13.2. तो बेटा तीन जो आपको बताया गया क्वेश्चन में कि अगर एपी है तो तीन, वी नीड टू फाइंड 3 मोर टर्म्स. तो 3 टर्म्स और आगे तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर, यहाँ पे कंक्लूड करते हैं देयरफॉर 3 मोर टर्म्स आर, 3 मोर टर्म्स आर. तो कौन कौन सी टर्म? सबसे पहले हमारे पास ए फिफ्थ टर्म थी. ए फिफ्थ टर्म आपके पास मिली -9.2. तो सो दिस इज -9.2. दूसरी टर्म मिली बेटा -11.2 और एक टर्म मिली आपको -13.2. तो बच्चे बताइए जो आपके पास आंसर है, क्या आप बता सकते हैं कि वाकई ये एपी जारी है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है? तो सिंपल सी बात है, देखो 2 की डिफरेंस, यहाँ भी -2 की डिफरेंस है, जो हमने पहले वाले क्वेश्चन में कैलकुलेट करके इसका पहले पार्ट में कि डी आया -4, यहाँ भी देख दीजिए, इसको -2 जोड़ दीजिए -11.2, -2 जोड़ दीजिए -13.2. तो ये ऐसे आप क्रॉस चेक कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को कि हमने कितना सही और कितना खराब कर दिया. सो दिस वाज पार्ट third. One more part we can take it here. So ये पार्ट हो गया बेटा आपके पास. तो माइनस वाला फिर है, आप कर सकते हो. तो सबसे बढ़िया क्वेश्चन जो है ना बेटा, इसको डिस्कस कर लेते हैं आप. इट इज सिंपली 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, 3 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2. इसको देखते हैं बेटा. तो क्वेश्चन वही रहेगा, पहले चेक करना है कि एपी है कि नहीं है. अगर नहीं है तो कहानी खत्म इसकी. अगर एपी है तो कहानी और थोड़ा आगे चलेगी. तो हमें फिर मांग रहा है कि 3 मोर टर्म्स और चाहिए. तो चेक करते हैं कि ये कौन सा प्रोग्रेशन है, क्या एपी है कि नहीं है. सो इसको हम ले लेते हैं 3 प्लस रूट 2. सो दिस इज गिवन आपके पास है बेटा 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, 3 प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2. कितनी टर्म हुई? ये बचे फर्स्ट टर्म, दिस होल इज सेकंड. ऐसा नहीं बेटा कि इसको अलग आप पढ़ सकते हो, यहां से यहां तक एक टर्म. तो ये तीसरी टर्म होगी बेटा और ये फोर्थ टर्म होगी. कम से कम जब आपको एपी डिसाइड करना, एपी है कि नहीं, 4 टर्म्स होने चाहिए ताकि आपके पास 3 किस्म के डिफरेंस आएंगे. चेक तो होगा कि तीनों चीजें कॉमन सेम चल रही है कि नहीं, तब हम डिसाइड कर सकते हैं वेदर इट फॉर्म्स एन एपी और नॉट. तो प्रोसेस इज सेम. सो व्हाट वी नीड टू डू हियर, सबसे पहले डिसाइड करेगा, कौन सी चीज डिसाइड करेगा कि एपी है कि नहीं. तो काफी डिस्कशन उस पे हुई कि कॉमन डिफरेंस डिसाइड करेगा कि एपी है कि नहीं. तो कॉमन डिफरेंस चाहिए, और कॉमन डिफरेंस के लिए आपको क्या चाहिए? अगर आपको पता करना कि एपी है कि नहीं, तो बार बार हम फॉर्मूला लगाते हैं बेटा, A2 माइनस A1 शुड बी इक्वल टू A3 माइनस A2 शुड बी इक्वल टू A4 माइनस A3. तो ये हमें चाहिए. तो सब कुछ तो है, हाथों हाथ सब कुछ है, बस आपको फिक्स करना है इन चीजों में जो आपको फॉर्मूला है बेटा. A2 इज गिवन, मतलब सेकंड टर्म भी, फर्स्ट टर्म भी, थर्ड भी, फोर्थ भी, सब टर्म्स हैं. लगाओ और देखो बेटा कि एपी बना रहा है कि नहीं. नाउ हियर A2 minus A1 that must be equal to A3 minus A2 must be equal to A4 minus A3. कब? अगर AP है that must be equal to all these differences. नहीं है तो हमें पता चल जाएगा. So put the values here. What is A2 here? A2 is this. This is 3 plus square root of 2. Then comes minus A1. A1 is simply 3. पहले वैल्यू डालते हैं, अगले वाले स्टेप में हम इनकी कैलकुलेशन करते हैं, सिंपलीफाई करते हैं. What is A3 here? This is A2 and this is A3 here. A3 is 3 plus 2y square root of 2 minus A2. A2 is simply 3 plus square root of 2. देखो इंपॉर्टेंट स्टेप एक बच्चे यहाँ पे, जहां पे हमने देखा कि बच्चे अक्सर गलत करते हैं. जब भी 2 टर्म्स आपके पास है और बाहर सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो इनको ब्रैकेट में डाल दो.
क्योंकि बच्चे ये सब्ट्रैक्ट 3 भी हो रहा है इस टर्म से, ये सब्ट्रैक्ट 2 भी हो रहा है। अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे बेटा 2 माइनस लिखेंगे 3 प्लस रूट 2, अगर ऐसा लिखेंगे ब्रैकेट नहीं डालेंगे तो हमें पता चलता है ये वाला 3 जो है ना ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है और बाकी तो एड ही हो रहा है। जबकि कहानी ऐसी नहीं है, बल्कि हमें कह रहा है जितना भी आपके पास A3 है, A3 मैंने लिखा, उसमें से पूरा A2 जो है ना उसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो पूरा सब्ट्रैक्ट करने का मतलब है ये भी सब्ट्रैक्ट होगा और ये भी। और मैथमेटिक्स में इसका स्क्रिप्ट ऐसे ही बनता है कि जब आप यू जस्ट पुट ऑल द टर्म्स इन द ब्रैकेट which you want to subtract. Now the final is here. It is A4. A4 is 3 plus 3 square root of 2 minus A3. What is A3 here? Okay, we will write it here. A3 is given there. Okay, what is A3 now? A3 is here 3 plus, again put a bracket, 3 plus twice square root of 2. इसमें बहुत फोकस कर लीजिए बेटा, दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये चीज जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं और ये चीज, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने ब्रैकेट इसमें डाल दिया तब ये वर्क करेगा। अगर आप ब्रैकेट छूट गए यहाँ पे तो फिर ये वर्क ठीक ढंग से नहीं करेगा। नाउ सॉल्विंग फर्दर, देखिए बेटा आपके पास सिचुएशन है स्क्वायर रूट ऑफ रूट 2, जो स्क्वायर रूट 2 है बेटा इसके साथ और कोई जुड़ने वाला नहीं, बिकॉज हम लाइक टर्म्स को ऐड भी करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 को रहने दीजिए बेटा, लेकिन +3 और -3 तो कैंसिल होगा, यहाँ पे खाली बचा स्क्वायर रूट ऑफ 2। क्या ये बराबर है इन दो के? पहले इनको खोलना पड़ेगा। दिस इज सिंपली 3 प्लस ट्वाइस स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब बेटा खोल दीजिए, माइनस प्लस इज -3, माइनस प्लस इज माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। आपने खुद देखा इस माइनस बाहर रखने से ब्रैकेट में डालने से कितना अंतर पड़ता है, इस पे कितना असर पड़ता है, कितना फर्क पड़ता है। ना डालते तो खाली 3 माइनस बनता, तो ये प्लस का प्लस ही रहता, तो हमारी ऑपरेशन ठीक नहीं रहती। Now further is 3 plus 3 square root of 2. Same process here. Minus plus is -3. Minus plus is -2 square root of 2. So further इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं बच्चे। फर्दर इज यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 2 तो हो गया बेटा, यहाँ पे क्या कुछ कैंसिल होगा उसको देखना हमने। +3 एंड -3 तो पहले ही कैंसिल होगा। अब देख लीजिए बेटा, इसको ऐसे समझ लीजिए आप, 2 बार स्क्वायर रूट 2 है और 1 बार स्क्वायर रूट 2, उसे निकाल दीजिए। वेरी सिंपल, ऐसे समझ आ जाएगा बेटा। वरना इसका प्रोसेस वही है कि हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट 2 को कॉमन लेते हैं, फिर बचता है 2 - 1। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता है बेटा, लॉन्ग प्रोसेस आपकी है, अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता रहा हूं। यहाँ पे क्या करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2 को कॉमन लेते हैं, ये कॉमन चला गया, इसका बचा 2, ये कॉमन चला गया, बचा 1। तो अल्टीमेटली आपके पास आंसर आया स्क्वायर रूट ऑफ 2 × 2 - 1 is 1, दैट इज स्क्वायर रूट 2 1s are स्क्वायर रूट ऑफ 2। लेकिन फिर भी देख लीजिए बेटा, कितने 3 स्टेप मुझे चाहिए इसको ऐसे करने में। बेटर है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग ऐसी हो, कितने बार में से कितने बार निकालना, दैट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। 2 बार है, 2 बार 2 टाइम, 2 बार रूट 2 में से 1 बार रूट 2 निकाल दे तो 1 बार रूट 2 तो बच गए। सिंपल, वेरी सिंपल। इज इक्वल टू यहां पहुंच गए बेटा हम। यहां भी देखते हैं क्या चीज कैंसिल हो रही है, क्या चीज बचती है बेटा। +3 एंड -3 इज गॉन। अब फिर वही अंडरस्टैंडिंग लगाइए बेटा, कितने बार रूट 2, 3 बार है, 3 बार में से 2 बार निकाल दीजिए रूट 2 बेटा। ये वाला किस्सा कब चलेगा, जब सेम टू सेम होगा बेटा कहानी आपके पास। स्क्वायर रूट 2 की कहानी स्क्वायर रूट 2 के साथ चलती है। अगर ये अलग स्क्वायर रूट 2 होता या 3 होता तो फिर वैसे कहानी नहीं चलती, क्योंकि हम वी ऑलवेज ऐड और सब्ट्रैक्ट लाइक टर्म्स। तो 3 बार रूट 2 में से 2 बार रूट 2 गया तो बचा 1। तो आपने देखा बेटा तीनों सिचुएशंस में when we subtract A1 from A2 or subtract A2 from A3, we subtracted A3 from A4, result are same. So common difference same आई, जब common difference same आई तो हम conclude क्या कर सकते हैं, what can be said about this question, क्या ये arithmetic progression बना रही है कि नहीं? Yes. So it forms, तो लिखेंगे बेटा yes, it forms an AP, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अब और एक पार्ट बचा हुआ है इसका, कह रहा है कि अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो बेटा राइट 3 मोर टर्म्स, हमें और 3 टर्म्स चाहिए। देखते हैं वो कैसे करेंगे आप। सो वी नीड टू फाइंड 3 मोर टर्म्स। देखते हैं क्या क्या टर्म लिखी हुई है। A1 is given here, A2 is given, A3 is given, A4 is given. Now we need A5,
we need A5, we need A6 and we need A7. तो फॉर्मूला लगाने की देर है बेटा, और कोई भी एपी बनाने के लिए यू नीड two things. One is first term is given there. You need differentness is given. और क्या चाहिए बच्चे, ये दो चीजें लगाकर we will get the answer. So here A is 3 and D is square root of 2. Just write it down. Here A is 3 and difference is square root of 2. अब बेटा 3 टर्म्स चाहिए, लेकिन कौन कौन से 3 टर्म्स चाहिए जो हमने रिफ्लेक्ट किया A4 तक इसकी जो प्रोग्रेशन है वो चल रही है. यू नीड टू फाइंड A5, A6 एंड A7. सो वी नीड A5, A6, A7. तो फॉर्मूला लगाते जाओ और बेटा आंसर आते रहेंगे, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है. देयरफॉर यू नीड A5. तो A5 को कैसे करेंगे बेटा, A प्लस 1D कम कर दो बेटा 5 में से, मीनस 4D. Put the values and you will get the answer. What is A here? A is simply 3 plus 4 into D. D is multiply square root of 2. ऐसे कभी नहीं करना बेटा, 4 2s are 8. कई बार आपके साथ डिस्कस भी हो चुका है बेटा, वो एक रेशनल है, उनको आपस में हम मल्टीप्लाई नहीं करता है. So this is your A fifth term. This is A fifth. अब क्या चाहिए, अब चाहिए बेटा आपके पास A sixth term. सेम प्रोसेस, 6th टर्म मीन 1D कम कर दो बेटा, 6 में से 1 कम कर दिया तो 5D आ. Now you can calculate, put the values here. A is 3 and 5 into D is square root of 2. So this would be your 6th term. ये आपके पास 6th term आए. तो what would be the 7th term now? 7th term क्या आएगी आपके पास, A plus 6D. So what is the value for A? A is simply 3 here and 6 into D is square root of 2 and this is your 7th term. तो 3 terms आपको क्वेश्चन मांग रहा था. We got all the 3 terms. This is A5, this is A6 and A7. Hence आप लिख सकते हो, hence 3 more terms are. 3 more terms are. Conclude वही होता है बेटा, जो क्वेश्चन मांगता है उसको फाइनल में आप डाल दो कि क्वेश्चन ने 3 टर्म्स मांगी थी तो अब हम दे रहे हैं 3 टर्म्स. तो 1 इज आउट ऑफ देम 3 plus 4 square root of 2, और 1 है 3 plus 5 square root of 2, और एक है बेटा 3 plus 6 root 2. डायरेक्ट लिख सकते हैं क्योंकि आगे भी हम टर्म डाल चाहिए इसको. तो अगर आपको याद होगा बेटा, हमारी प्रोग्रेशन क्या थी बच्चे, हमारी प्रोग्रेशन ये थी, आप देख लीजिए 3 plus 1 root 2 एक बार, फिर 2 बार root 2, 3 plus 3 बार root 2, और हमारे पास अब आया 3 plus 4 बार root 2, 3 plus 5 बार root 2, 3 plus 6 times root 2. तो दिखने से ही लगता है कि भाई हाँ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जा रही है. तो दिस वाज द क्वेश्चन कि ये सबसे मुझे लग रहा है कि जो बच्चे इसको फाइंड करते हैं कि डिफिकल्ट है, देखो कितना आसान है. जो आपको डिफिकल्ट लगता है वही सबसे आसान है, और डिफिकल्ट को आसान बनाने के लिए यू नीड प्रैक्टिस. अगर इसी क्वेश्चन को आप 2 बार करोगे, आई प्रॉमिस कि आप तीसरे बच्चे को पढ़ा सकते हैं ये सारे क्वेश्चंस. सो नेक्स्ट और एक पार्ट ले लेते हैं बच्चे, इसी से देखते हैं क्या चीज है. हमारे पास और एक बच्चा पॉट 7 एंड पॉट 8 चॉइस करते हैं. ये वाला पॉट में करता हूं बच्चे आपके लिए कि रेशनल नंबर में है, देखते हैं कैसे क्या कुछ होगा. सो वी हैव ए प्रोग्रेशन हियर, इट इज -1/2, -1/2, -1/2, -1/2. अब एक बात बताइए बेटा, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अभी तक बनी हुई है बेटा, इसमें कोई कैलकुलेशन, कोई पेन एंड पेपर का काम नहीं है, फट से अंडरस्टैंडिंग का काम. सबसे पहला ये चीज है कि यू हैव टू डिसाइड वेदर दिस सिक्वेंस इज एपी, आइदर दिस फॉर्म इज एन एपी और नॉट. क्या एपी बना रहा है? एपी बनाने के लिए बेटा दिखने से आपको ना ऐसे ही लगता है कि अंडरस्टैंडिंग होती है बेटा, -1/2, -1/2, -1/2, -1/2 रिपीट हो रहा. तो पहले भी आपने देखा एक क्वेश्चन हमने 5.1 एक्सरसाइज में ही लिया था, जब आपका पास डिफरेंस 0 आई और कंटिन्यू हो रहा था -2, -2, -2, -2, -2. तो ये भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है. तो सिंपली मुझे लग रहा है कि बेटा आप ये डिसाइड कर सकते हो, आप कंक्लूड कर सकते हो कि बेटा दिस फॉर्म इज एन एपी बिकॉज एवरीवेयर द डिफरेंस इज
0। -1/2 में से -1/2 निकालो तो बेटा क्या बनेगा? फॉर एग्जाम्पल ऐसे आप देख लीजिए बेटा, दिस इज A2 एंड दिस इज A1। अगर मान लीजिए 2 2 2 2 है, आपके पास एक सीरीज है बेटा 2, 2, 2, 2, 2। मैं आपसे पूछ रहा कि डिफरेंस क्या है, तो आप कहेंगे ना डिफरेंस 0 है। 2 को 0 ऐड किया तभी तो 2 आया, फिर 2 को 0 ऐड किया तभी तो 2 आया। अगेन ऐड 0 एंड यू विल गेट द सेम नंबर। 0 ऐड करने से कोई अंतर नहीं पड़ता बच्चे। तो सेम इज द केस हियर। -1/2 को what has been added or subtracted from -1/2 so that you can get again -1/2। तो वेरी सिंपल, 0 ऐड हो चुका है, अगेन -1/2, अगेन 0 ऐड हो चुका है, अगेन 1/2, अगेन 0 ऐड हो चुका है, अगेन -1/2। सो कॉमन डिफरेंस इज सेम एवरीवेयर। 0 0 0 0 ऐड हो चुका है, तो तब भी हम कहेंगे कि भाई ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब दूसरा क्वेश्चन आपके लिए बेटा, ये आपके लिए बिल्कुल एक असेसमेंट की तरह काम करेगा, ये वाला पार्ट है। अब आपकी अंडरस्टैंडिंग को ये चेक करेगा, आप अपने आप को सेल्फ असेसमेंट ले सकते हो। ये बिना पेपर के बिना पेन के बेटा आप ऐसे इसको सोचो और ये देखो। पहला पार्ट ये था कि क्या ये एपी बना रहा है, तो हमने अभी कंक्लूड किया हाँ सर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रहा है, क्योंकि एवरीवेयर डिफरेंस इज सेम। डिफरेंस क्या सेम है? 0 0 0, एवरीवेयर 0 हैज बीन एडेड टू गेट द नेक्स्ट टर्म। नंबर 1। नंबर 2 हमारे पास क्वेश्चन है, कह रहा है कि अगर अब एपी है तो वी नीड टू फाइंड 3 मोर टर्म्स। अब क्वेश्चन ये है कि मुझे बताइए और 3 टर्म्स क्या आ सकती है। तो बच्चे ये आपके लिए सेल्फ एस्टिमेट है, इसको मैं यहाँ पर रिवील नहीं करूंगा। यू मस्ट नो व्हाट अदर टर्म्स आर। अगर मैं आपको 1000 टर्म्स भी इसमें पूछूंगा तो आपका आंसर एक ही रहना चाहिए, वो आंसर आप बता देंगे। So this was all about this exercise 5.1 question number 4 we have discussed here। अब बचा नहीं इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ, तो आई थिंक वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड दिस। यस, तो तमाम क्वेश्चन जितने भी 5.1 के वी हैव टेकन ऑल द क्वेश्चंस, वी हैव कंप्लीटेड देम। वो जस्ट आपके लिए क्या बचता है, तो आपके लिए बचता है प्रैक्टिस। So keep practicing and keep mastering on all these questions. Don't get fear of it. आप करते रहोगे, आपको बहुत मजा आएगा मैथमेटिक्स में। Till then, God bless.